कि बिहार विधानमंडल में सत्र की समाप्ति हुई तो सत्र के समाप्ति के मौके पर राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ। बीजेपी ने उनके इस रवैये को लेकर कहा कि राष्ट्रगीत हर किसी को गाना चाहिए। क्या कुछ कहा गया बीजेपी के विधायक की तरफ से, और इस मामले पर जब न्यूज बाइस्कोप की टीम ने अख्तरुल इमाम से पूछा कि आखिर उन्होंने राष्ट्रगीत गाने से इनकार क्यों किया, तो क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, सुनाते हैं हम आपको। नहीं, क्योंकि आपने सवाल उठाया, किसी की निराश नहीं है। ये देश 135 करोड़ देशवासियों का देश है। ये देश सेकुलर है। पाकिस्तान का राष्ट्रगीत पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाए। अरे उनको अगर नेपाल का पसंद हो नेपाल चले जाए। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी के राष्ट्रगीत गाना होगा। किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना मिल जाती है। मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहा है आपके लिए तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर, तो वो जिनका जो आस्था है वो करे, है ना। कोई निरामिष है और कोई भेज है। मैं कह रहा हूँ कि सुनो, कोई भेज है, कोई नन भेज है देश में, सबको डंडा चला दोगे क्या? राष्ट्रगीत नहीं गाना भी तो देशद्रोह है। देशभराई का राष्ट्रगीत किसने कहा ये जुमला? किसने कहा इसके नए गाने से देशद्रोही है? किसने कहा? अपने मन से थोप दीजिएगा, अपने मन से थोप दीजिएगा। कहां से आ गया आप? ये इख्तियार किसने दिया आपको कहने का? वाह, जो मन में आएगा वो कह देंगे आप। आपके कहने से देश नहीं चलेगा। संविधान में जो चीजें उल्लेख हैं, संविधान हमारा पूर्ण है। हमारे संविधान रचयिता हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। उन्होंने देश को एकजुट रखने, मोहब्बत, प्रेम, सभी धर्मों का आदर और अपने धर्म के पालन करने का पूरा हमको आवाज दिया। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क जान लीजिए पहले। वो गाना जरूरी नहीं है हमारे लिए। अरे भाई, हमको दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं मैं नहीं गाता हूं तो आपको दिक्कत। मैं कह रहा हूं कि ये गाना जरूरी क्यों है, ये बताइए ना हमको, मैं बताऊंगा उसकी दिक्कत। हमको तो इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है। हम इस देश के राष्ट्रगीत के साथ हैं। हम क्यों कहीं जाएंगे? हमको ये पसंद है। भारत माता हमारी पसंद है। हमको इस देश का राष्ट्रगीत पसंद है, इस देश का राष्ट्रगान पसंद है। हमको क्यों कहेंगे? नहीं गाएंगे तो समझेंगे। कुछ समय बाद ऐसा समय आएगा कि वो भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर के इस देश के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मानेंगे और खड़े होकर के उसको सल्यूट करेंगे। आज भी सल्यूट किए हैं। परंपरा की शुरुआत है, इसका जबरदस्ती कहाँ है भाई? इस देश के अंदर रहना है तो जबरदस्ती कहाँ है? इस देश का राष्ट्रगान वो है। अब कोई कहे राष्ट्रीय पक्षी मोर क्यों है, कबूतर को क्यों नहीं बना दिया गया? इसका कोई जवाब है? जो इस देश की मान्य परंपराएं हैं, उन मान्य परंपराओं के साथ चलेगा ये देश। लेकिन आपको तो हिदायत दे रहे हैं नेपाल जाने की। अच्छा, तो बांग्लादेश कर रहे हैं ना, बांग्लादेश जाएंगे। वो इस मामले पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों ही देश के गौरव हैं और हर किसी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गौरव के साथ गाना चाहिए और भारत पे गर्व करना चाहिए, भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाता हूं आपको। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है।